देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए रेसलर विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ऐलान किया है, कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। विनेश ने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान कर दिया। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो। हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। अलविदा कुश्ती 2001 और 2024। विनेश फोगाट के द्वारा देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार देखिए कल से विनेश फोगाट की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से वो ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद से लगातार यही चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से वो यहां तक पहुंचकर सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी और इसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। विनेश फोगाट ने देखिए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया है, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ कर दो। बड़ी खबर देखिए दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विनेश फोगाट ने खेल पंचायत से अपील की है। खेल पंचायत से रजत तक बताया जा रहा है कि रजत पदक देने की अपील की है उन्होंने। तो सीएस आज सुनाएगा मामले पर फैसला। आपको बता दें कि खेल पंचायत को खेल के लिए मध्यस्थता न्यायालय भी कहते हैं और उनसे विनेश फोगाट ने अपील की है। तो रजत पदक के लिए देखिए विनेश फोगाट ने पंचायत से अपील की है। खेल पंचायत से रजत पदक लेने के लिए उन्होंने अपील की है। और देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। आपको बता दें कि खेल पंचायत को खेल के लिए मध्यस्थता न्यायालय भी कहा जाता है और उसी से विनेश फोगाट ने अपील भी किया है। तो 100 ग्राम वजन होने की वजह से ज्यादा होने की वजह से देखिए उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके बाद से पूरे देश में इसकी चर्चा होती रही। और देखिए आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी कर दिया कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। तो खेल पंचायत से देखिए उन्होंने अपील भी की है रजत पदक के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएस आज सुनाएगा मामले पर फैसला। कहा जा रहा है कि सीएस आज इस पूरे मामले पर अपना फैसला भी सुनाएगा। तो खेल पंचायत को खेल के लिए मध्यस्थता न्यायालय भी देखिए कहा जाता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए विनेश फोगाट ने क्या कुछ पोस्ट किया है। मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। देखिए उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी है और वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो बहुत ही ज्यादा टूट चुकी हैं। क्योंकि तो विनेश फोगाट का दमदार सफर की अगर बात की जाए तो देखिए कई पदक जीतने वाली एकमात्र वो भारतीय महिला हैं। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रमंडल में 2014, 18 और 2022 में स्वर्ण पदक वो उन्होंने जीता है। तो विश्व चैंपियन में 2019 और 2022 में उन्होंने कांस्य जीता था। उनका ये दमदार सफर रहा अभी तक। और देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। 25 अगस्त 1994 को देखिए हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। कई पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। विनेश फोगाट का अब तक का करियर बेहद शानदार रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी दीपक और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक देखिए बड़ी ये खबर सामने आ रही है। उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया कि वो कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। उसमें कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो बहुत ज्यादा टूट चुकी हैं। जी बिल्कुल नंदी, जिस तरह से देखा जाए कि पूरे देश को एक उम्मीद थी कि विनेश फोगाट फाइनल से गोल्ड मेडल जीत करके आएंगी और भारत का नाम रोशन करेगी, लेकिन अचानक से फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन का बढ़ जाना, उसके बाद विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करना पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा किसी को दुख हुआ है तो वो विनेश फोगाट है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक तक पहुंचे और ओलंपिक से मेडल जीत करके वापस से अपने देश का नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का एक बहुत बड़ा सपना था पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, जो
जो कि सपना टूट चुका है, उसके साथ साथ भारत भी इससे निराशा है। लेकिन जिस तरह से आज विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया एक्स पर एक हृदय विदारक पोस्ट किया है कि माँ कुश्ती तो जीत गई लेकिन मैं हार गई और मेरे में और हिम्मत नहीं है जो मैं लड़ूंगी, तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब कुश्ती से अपने आप को दूरी बना करके रखेंगी, यानी कि विनेश फोगाट अब कुश्ती से संन्यास ले रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार पूरा देश उनके समर्थन में कल देखने को मिला था कि विनेश फोगाट को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो तमाम जो राजनीतिक दल है या फिर हम आम जनता की बात करें तो सभी लोग विनेश फोगाट के समर्थन में खड़े थे और उनको उनका जो सांत्वना होता है वो देने की लगातार कोशिश की गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना था भारत का कि ओलंपिक पेरिस में गोल्ड मेडल जीत करके लाना है, या फिर वो पहली महिला बनी थी जो यहाँ तक पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं विनेश का जो पूरा सफर रहा, पूरा जो मेहनत रहा वो कल टूट चुका था। उसके बाद हमने तस्वीरें भी देखी थी कि विनेश किस तरह से वहां पे बैठी हुई जमीन पे नजर आ रही थी, वो पूरे तरह से कहीं ना कहीं वो टूट चुकी थी। और वो आज सुबह एक्स पे पोस्ट करते हुए इस चीज की जानकारी देते हैं कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार देखा जाए कि जो बातें की जा रही थी कि वही हमने बजरंग पुनिया का भी ट्वीट देखा था कि बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया कि विनेश आप हारी नहीं हो, आपको हराया गया है। वही हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा कि आप चैंपियन में भी चैंपियन हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विनेश फोगाट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, साथ साथ पूरे भारत निवासियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि एक उम्मीद थी कि कल पेरिस ओलंपिक में भारत मेडल जीत करके लाएगा और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करेगा, लेकिन वो सपना टूट गया। और सबसे बड़ा सपना कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का टूट गया, विनेश फोगाट के परिवार वालों का टूट गया। और खास करके यदि बात करें विनेश फोगाट की माँ का, तो विनेश फोगाट का जो संबंध है अपने माँ के साथ काफी नजदीकी रहा है और वो अपनी माँ के साथ एक फ्रेंडली नेचर के साथ वो अपने माँ के साथ रहती थी। और उनका भी एक सपना था कि उनकी बेटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके आए और भारत का नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्स पे जो विनेश आज पोस्ट की है उसमें साफ तौर पे वो अपने माँ को भी मैसेज दे रही है कि माँ मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, अब मुझसे खेला नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट था वो पूरे देशवासियों को झंझोर के रख दिया। एक उम्मीद थी कि चलिए विनेश फोगाट इस बार यदि गोल्ड मेडल जीत करके नहीं लाए तो वो दोबारा से फिर वहां पे जाएंगी और गोल्ड मेडल जीत करके लाएंगे, क्योंकि यदि हम विनेश फोगाट की जिक्र करें तो 2014 से लेकर के 2024 तक विनेश फोगाट के नाम कई ऐसे मेडल है जो अपने नाम करवा चुके हैं। उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है और कई ऐसे अवार्ड हैं जो विनेश फोगाट को मिल चुके हैं और वो सबसे अधिक मेडल लेने वाली महिला पहलवान है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देशवासियों को विनेश से एक उम्मीद थी कि इस बार यदि हम गोल्ड मेडल से चूक गए तो अगली बार हम दोबारा प्रयास करेंगे और गोल्ड मेडल जीत करके लाएंगे। लेकिन जिस तरह से विनेश ने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि वो अब कुश्ती नहीं खेलेंगी और वो कुश्ती से अपने आप को दूर कर लिया, तो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों के लिए बेहद दुखी का ये खबर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरीके से विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान कर दिया कि वो हार गई हैं और अब हिम्मत नहीं बची है, वाकई में जिस तरीके से उनके ऊपर जो गुजर रही होगी वो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो उन्होंने ऐलान किया है कहीं ना कहीं देशवासियों को भी एक बड़ा झटका लगा है। हाँ बिल्कुल, 2001 से मध्यम परिवार से आने वाली विनेश फोगाट और 2024 तक का सफ़र बेहद ही खुशनुमा रहा है। 24 का अंतिम सफ़र जिस तरीके से क्वालिफाई किया गया वो दर्दनाक, एक दुखद ये कहा जा सकता है कि खबर है, जिस खबर की वजह से फोगाट का अपना खुद का जो हौसला है वो टूटा है और यही वजह है कि एक्स पर पोस्ट करके वो अपने दुख को रोक नहीं पाई और अपने आगे के जो भविष्य को लेकर के योजनाएँ थी उसे भी खत्म कर दिया। कल जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आई, जो डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पर उनका इलाज हुआ। चूँकि वजन कम करने को लेकर के बीती रात जिस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज की, वेट कम किया, ब्लड निकाला, बाल काटे, नाखून काटे, ये तमाम प्रक्रियाओं को भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन 2001 से लेकर के जो सफ़र चला वो हिंदुस्तान की पहली और इकलौती ऐसी महिला रेसलर रही है जिसका स्वर्णिम सफर रहा है। कई स्वर्णों के साथ तमाम पदक हिंदुस्तान के नाम किए और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान की नाक को लंबा किया और ऊंचा करके दिखाया। ये कद्दावर प्लेयर का खेल था, जो खेल की उनका करियर था वो लगातार बेहद ही सुहावना रहा है। भले ही निजी तौर पर संघर्ष करके वहाँ तक पहुँची हो और लास्ट दिनों में सड़कों पर भी संघर्ष करना पड़ा हो पदकों को लेकर के, राजनीतिक तौर पर उपेक्षाएं भी
झेलनी पड़ी हो, और उसके बाद जिस तरीके से कल डिस्क्वालीफाई हुआ उसके बाद पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना, और चर्चा के विषय के साथ तमाम करोड़ों लोग विनेश फोगाट के साथ खड़े नजर आए। उसको लेकर के सियासी दलों ने भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आने की बात भी कही। तो ये पूरा घटनाक्रम चाहे स्पोर्ट्स की नज़रिए से देखें तो भी कहीं ना कहीं बेहद दुखद है, लेकिन राजनीतिक नज़रिए से भी देखें तो भी बेहद दुखद है। आखिरकार जो साजिशों की बू की बात की जा रही है, अगर ये हुआ है तो शायद इससे बड़ा देश के लिए शर्मसार दिन कल का नहीं हो सकता है कि इतने बड़े पद में बैठे लोग अगर किसी एक प्लेयर के लिए ऐसी साजिश रच सकते हैं तो उससे बड़ा काला दिवस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें तो जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई 3 मैच खेले और तीनों में फटाफट जीत करके और सीधे डायरेक्ट फाइनल पे और गोल्ड पे मोहर लगाने वाली पहुंचने वाली विनेश फोगाट को अंतिम समय पर मायूसी हाथ लगी। हालांकि खेल पंचायत में अपील की है, आज उस पर सुनवाई होगी और उसका फैसला भी आ सकता है, लेकिन फैसले के पहले और विनेश फोगाट का ये फैसला कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के चाहने वाले, देश के स्पोर्ट्स को चाहने वालों के लिए एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि झटका हो सकता है। ये जी बिल्कुल जी नंदिनी। हमारे साथ सहयोगी लगातार दीपक देखिए बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ा झटका लगा है देशवासियों को। कल से इसकी चर्चा की जा रही है कि ओलंपिक्स में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी वजह से उनका जो 100 ग्राम ज़्यादा वजन मिला, इसके बाद से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन आज सबकी नज़र जो खेल पंचावटी पे रहेगी, आखिर उनका क्या कुछ फैसला आता है। जी बिल्कुल नन्नी, यदि हम ओलंपिक के नियमों की बात करें तो यदि सेमीफाइनल का जिक्र करें तो उसमें आधे घंटे का समय दिया जाता है जिसमें वजन मापा जाता है। यदि खिलाड़ी के पास समय है तो अपना वजन थोड़ा बहुत वहां पे आगे पीछे कम कर सकता है, लेकिन यदि फाइनल मैच की बात करें तो वहां पे महज 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो समय रहते अपना वजन को नियंत्रित किया जाए। लेकिन उस 15 मिनट के दौरान भी 100 ग्राम का जो वजन था वो कम नहीं किया गया। उसके बाद विनेश फोगाट को वहां से डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन हमने तमाम राजनीतिक दल को भी सुना था कि लगातार वहां पे साजिश की आशंका जता रहे थे, लगातार ओलंपिक की जांच की मांग कर रहे थे, और कई नेताओं को हमने सुना उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ओलंपिक का ही बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन यदि नियमों की बात करें तो वहां पे ये नियम है कि 15 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें वजन मापा जाता है। यदि वजन वहां पे 50 किलो कैटेगरी में खिलाड़ी खेल रही है तो 50 किलो से यदि थोड़ा भी अधिक होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नियम है, दूसरे तरफ साजिशों की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से उनको ब्रॉन्ज मेडल देने की बात कही गई है, मांग की गई है कि उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश की नजर उस पर टिकी हुई है कि क्या विनेश फोगाट को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, क्योंकि तमाम हमने एक्स पे पोस्ट देखा था, लोगों ने लगातार यही कहा था कि आप चैंपियन में भी चैंपियन हो। कहीं ना कहीं उनका हौसला तो बढ़ाते हुए लोग नजर आए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक जो टूट चुकी महिला है, जो कुश्ती का सपना लेकर के वहां तक पहुंची थी, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना लेकर के वहां तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई करने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जो वो अपने एक्स पे पोस्ट करते हुए जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब पूरे देश की नजर उस पंचायत पे टिकी हुई है कि जहां से उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा, और वो टूटी हुई महिला को, टूटा हुआ सपना को थोड़ा सा हौसला दिया जाए, थोड़ा सा उनको हिम्मत। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे